हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 को ही कंटिन्यू करते हैं और आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट 6.1 में हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है द सम ऑफ three consecutive the sum of three consecutive odd numbers is 909 और उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स। तो मेरे बच्चों देखें, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 था, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया था स्टूडेंट्स। तो देखें, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करा था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स है। जब हमारे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स थे तो हमें पता था पहला नंबर हमारे पास होता है x, दूसरा नंबर होता है x+1, तीसरा होता है x-1। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, देखें x होगा, यहाँ पे हमारे पास x होगा, x+2 होगा और x-2 होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात की जाएगी स्टूडेंट्स, तो आप ये वैल्यूज को यूज करेंगे, x, x+2, x-2। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप वही सब लिख देंगे, be the three consecutive odd numbers, consecutive odd numbers। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट कंडीशन क्या दी हुई है, देखें आप, according to given condition, according to given condition, the sum of three consecutive odd number, the sum of three consecutive odd numbers is 909। ये स्टूडेंट आपके पास क्या दी हुई है, कंडीशन दी। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर हम ये जो तीनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं ये इसको ऐड करें, इक्वल होगा किसके, 909 के। तो बेटा देखो मैंने लिखा x+2 प्लस x-2 इक्वल है किसके, 909। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस सर, +2 और -2 क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल। तो x+x+x कितना हो जाएगा, 3x = 909। यहां से आप निकाल लें x की वैल्यू, 909 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यहाँ से डिवाइड हो जाए। तो जब देखें 3 3 9, 0 3 3 9, तो बेटा x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 303 आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको किस तरह लिखेंगे आंसर में, आप लिखेंगे द नंबर्स आर, देखो x तो कितना आ रहा है, 303, x-2 कितना हो जाएगा, 303 - 2, तो ये हो जाएगा 301। इसी तरह x+2 कितना हो जाएगा, 303 + 2, ये हो जाएगा 305। तो स्टूडेंट्स आप आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, अरेंज करके आप लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड three consecutive odd numbers are 301, 303 and 305। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों, जमान खान bought some apples
तो स्टूडेंट्स एक आदमी था जिसका नाम है जबान नहीं सॉरी जमान खान। तो जमान खान ने कुछ एप्पल्स को खरीदा। अब हमें नहीं पता उसने किस क्वांटिटी में खरीदा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है then he bought half a dozen more। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या करा स्टूडेंट्स, उसके बाद उसने आधा दर्जन क्या करा और खरीदा। अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन को फिर मैं आखिर में दोबारा आपको समझाता हूँ। पहले जरा क्वेश्चन को कॉपी कर दिया जाए बच्चों। अच्छा, मोर एंड फाउंड that the total was 3 less than that 1 whole number 1/2 times the number of apples purchased। और उसके बाद कह रहे हैं how many apples he purchased first। अच्छा जी, ये है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टूडेंट सिलसिला ये है, अब देखें मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल में कह रहे हैं जमान खान बॉट सम एप्पल्स, जमान खान ने कुछ एप्पल्स को खरीदा। देन ही बॉट हाफ अ डजन, उसने फिर मजीद आधा दर्जन को खरीदा। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि 1 डजन इक्वल टू 12 होता है ना। 1 डजन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, है ना। तो इसने आधा और खरीदा, मतलब इसने 6 मजीद खरीदे एप्पल्स। उसके बाद कह रहे हैं फाउंड दैट द टोटल वाज 3 लेस देन दैट 1 होल नंबर 1/2। अच्छा ये देखो 1 होल नंबर 1/2 ये आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। इसमें दिया हुआ है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं कैसे स्टूडेंट, देखें यहाँ पे कर रहा हूं मैं। 1 होल नंबर 1/2 है ना बच्चों, देखें 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 2 + 1 3, मतलब 2 1s are 2 करते हैं, फिर 2 + 1 3, तो ये बन जाता है 3/2। ये क्या बन जाता है स्टूडेंट्स 3/2 बन जाता है, ठीक है। अच्छा इसकी वर्डिंग तो मैं भी आपको लिखवाता हूँ थोड़ी देर में स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसकी कंडीशन बना लेते हैं। यहाँ कंडीशन ये है कि स्टूडेंट जमान खान ने कुछ एप्पल्स खरीदे, तो इसको तो हमने लेट सपोज कर लिया x। उसके बाद स्टूडेंट हमने आधा दर्जन और खरीदा, तो इसमें ऐड कर दिया x + 6 = 2। उसके बाद क्या लिखा हुआ है फाउंड दैट द टोटल वाज 3 लेस देन दैट 1 होल नंबर 1/2 टाइम्स द नंबर। देखो तो 1/1/2 की जगह क्या लिखोगे 3/2, तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास 3/2x। और इसमें से लेस कितना करना है, लेस का मतलब होता है स्टूडेंट माइनस, तो यहाँ पे लेस लिखा हुआ है 3, तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया -3, ठीक है। सो स्टूडेंट देखें आप इसको करेंगे क्या आप कि x वालों को x जगह कर दें, तो ये हो जाएगा ये पूरी जो वैल्यू x की है स्टूडेंट्स ये यहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ये हो जाएगा x - 3x/2 इक्वल टू -3 ऐसी है, +6 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट -6। तो अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 को x से करा 2x - 1 को 3x से करा 3x, 1 2 दा 2, ये हो जाएगा -9। अच्छा अब देखें भाई 2x - 3x बचेगा -x/2 इक्वल टू -9। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, x/2 इक्वल टू 9। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, x = 9 × 2। तो बेटा ये आपके पास x का आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है बच्चों द नंबर ऑफ एप्पल्स he purchased first। मतलब स्टूडेंट उसने जो पहली दफा एप्पल्स खरीदे ना वो कितने थे 18 थे। कितने थे स्टूडेंट्स 18 थे। अब मैं इसकी वर्डिंग स्टूडेंट आपको लिखवा देता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने सपोज कर लिया, सपोज दैट सलमान खान bought X number of apples. X number of apples. Then he bought 6 apples more. ठीक है, जो हो जाएगा x plus 6. ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, so the total number of apples, he purchased x plus 6. और आपके पास कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. तो ये आपके पास क्या थी स्टूडेंट, ये वाली, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन थी. मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, x plus 6 इक्वल टू 3x upon 2 minus 3. ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आपने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया. और इसके बाद स्टूडेंट्स अब मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है बच्चों, the length of the rectangle is 4 centimeter more than its breadth. अब स्टूडेंट लेंथ और ब्रेथ का तो आपको पता होगा, लेंथ लंबाई को कहते हैं और ब्रेथ कहते हैं विड्थ को, यानी चौड़ाई. आपसे ये कह रहे हैं if the parameter, so students what does it mean by parameter? बच्चों ये पैरामीटर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं? वेरी गुड बच्चों, पैरामीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, अच्छा जी. तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है इसकी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी. कह रहे हैं इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर. आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. आप लेंथ और ब्रेथ निकालें किसकी, रेक्टेंगल. ठीक है, तो एक बात तो याद रखिएगा कि सम ऑफ ऑल साइड्स को कहते हैं स्टूडेंट्स पैरामीटर. ठीक है, तो रेक्टेंगल के सारी साइड्स का जो सम है स्टूडेंट वो कितना है, 192 है. कितना है बच्चे, 192 है. सही है. तो देखिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ है स्टूडेंट्स और ये क्या है, इसकी लेंथ है. ठीक है, तो लेंथ आपको दी हुई है स्टूडेंट्स 4 plus x सेंटीमीटर, 4 plus x सेंटीमीटर. जो लेंथ ये होगी यही लेंथ ये होगी. और ब्रेथ आपके पास क्योंकि मालूम करना है आपको, तो ब्रेथ आप सपोज कर लें x सेंटीमीटर. क्या सपोज कर लें, x सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है, पैरामीटर. आपको क्या निकालना है, इसमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है और पैरामीटर गिवन है. एक बात याद रखना है, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है 2 into L plus B, यानी 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, अगर तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2L plus 2B, क्योंकि देखो दो लेंथ है ना, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है. इसी तरह दो ब्रेथ है, एक ये ब्रेथ है और एक ये ब्रेथ है. इसीलिए फॉर्मूला होता है 2 into L plus B जो बराबर होता है 2L plus 2B के. ठीक है जी. अच्छा, अब करना ही है बच्चों, जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट the breadth of rectangle is x सेंटीमीटर. ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट लेंथ दी हुई है आपको. the length of the rectangle is x plus
4 सेंटीमीटर, ठीक है, x प्लस 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स, कंडीशन। मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और कंडीशन क्या है भाई दोबारा देख लेते हैं। कंडीशन में लिखा हुआ है कि इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 192, आपसे कह रहे हैं इन सबका जो सम होगा मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल है किसके, 192 के, सही है। अब 2 लिख दिया, लेंथ की जगह क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, सर लेंथ की जगह हम लिखेंगे, अच्छा इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं फॉर्मूले को, 2l प्लस 2b इक्वल टू 192। अब लेंथ की जगह तुमने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 4, और ब्रेथ की जगह क्या लिखोगे, x, है ना, क्योंकि सर आपने यहाँ पे सपोज ही तो करा, देखें आपने क्या लिखा है, ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल कितना है, x सेंटीमीटर सपोज करें, और लेंथ ऑफ द ट्रायंगल कितना है, x प्लस 4, तो इसीलिए l प्लस b की जगह यहाँ पे l की जगह l की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 4 से, हो जाएगा 2x प्लस 2 4 द 8 प्लस 2x इक्वल टू 192, 2x हो जाएगा 4x प्लस 8 इक्वल टू 192। इसी तरह प्लस रेट यहाँ पे आगे माइनस रेट, तो 4x इक्वल टू 192 माइनस 8, तो 4x इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 184। और क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4 4 और 6, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 46 आ रही है। तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि आपके पास ब्रेथ जो है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट, 46 सेंटीमीटर आ रहा है। लेकिन अगर आप लेंथ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, किसकी बात करते हैं, लेंथ की, तो देखें मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, सो द ब्रेथ इज 46 सेंटीमीटर and the length is, अब लेंथ की बेटा हमारे पास क्या था, x प्लस 4 था, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख दूंगा, ये हो जाएगा 46 प्लस 4 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स या ब्रेथ आपके पास 46 आ गई और लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्या हो गई बच्चों, कंप्लीटेड हो, ठीक है।